अस्सलामुअलैकुम। तो भैया कहानी शुरू होती है मिरपुर खास से। अब मैं मिरपुर खास से कहाँ जा रहा था, कराची जा रहा था। कराची क्यों जा रहा था भैया, अब हमारी ग्रेजुएशन को तो हो गए भैया 7 महीने। 7 महीने गुजर गए, तो हम इतने टाइम से अप्लाई करें तो बीच में एक दो कॉल्स आई थी, लेकिन मेरा मूड नहीं हुआ जाने का। तो इस बार भाई 2-3 कॉल्स ना इकट्ठी आ गई इंटरव्यू की। तो मैंने कहा चलो यार लगे हाथ तो सबको दे ही आते हैं इंटरव्यू। तो भाई मैं वहाँ से निकला, मैं शाम का टाइम था, बस मैंने वहाँ से लुक्स से ख़त वगैरह बनवाई और सैम मुझे छोड़ने आया था और अपनी सीवी वगैरह वहाँ से प्रिंट करवाई। और ये हमारा जिम था, बस यहाँ से सीधा गया मैं हैदराबाद रोड पे। वहाँ से मैंने ऑटो लिया क्योंकि सैम इतनी देर वेट नहीं कर सकता था। और वहाँ से मैंने ऑटो लेने के बाद सीधा मैं चला गया, अब टर्मिनल जाना था। और क्योंकि वो सीधा उसी रोड पे था जेलबरी, और ये केएफसी, ये हमारा केएफसी। और केएफसी को क्रॉस करते हुए सीधा मैं गया टर्मिनल। अब टर्मिनल जाके मुझे जाना था पाकिस्तान कोच में या डाइवो में, जो मिलती मैं उसमें चले जाता। लेकिन वहाँ पे खड़ी थी एक लास्ट बस थी, मुझे नहीं लगता था कि अभी बस होगी, लेकिन वहाँ पे बस थी। उसका टाइम था 6:40। मैंने टिकट ली और उसके साथ मैंने वहाँ से शिमला से मिठाई भी ले ली थी। लेकिन जब मैं बस में बैठा और जब मैं बस से उतरने लगा ना, ये मिठाई मैं बस में ही भूल गया। फिर भाई कॉल्स वगैरह की, फिर कहाँ मिली, और फिर बहुत आगे चली गई थी बस। और फिर बस जिसके नसीब की हुई, और फिर अपनी सीट पे आके बैठा। लेकिन अभी बस में ना पंखा तक नहीं चल रहा था, क्योंकि होता है ऐसे ना, जब जैसे बस खड़ी होती है तो इतनी देर वो नहीं चलाते हैं। तो मैं चला गया नीचे, वापस नीचे गया, पानी वानी पिया और देखा थोड़ा सा इधर उधर, मतलब क्या सीन है, कितने टाइम पे पहुंचेगी। फिर मैंने कॉल की फैज़ान को, ये भाई ये सीने में आ रहा हूँ, इतने बजे तक पहुंच जाऊँगा, वहाँ से लेने आना। उन्होंने मतलब नई जगह पे शिफ्ट हुए हैं, तो पुराने वाला घर तो देखा था, नया वाला घर भी नहीं देखा था। तो फिर वहाँ से भैया उतरते हुए एक तो बहुत वो होता है, जैसे बंदा किसी नई जगह पे जाता है तो ये सब कन्फ्यूजन होती है। मैं आया, बस में बैठा, सफ़र का आगाज़ हुआ। सूरज सूरज गुरूब हो रहा था और हम मिरपुर खास से निकले। साथ में मेरा एक लड़का बैठा था, वो कोरंगी का था, और मुझे भी जाना था कोरंगी। लेकिन मुझे कोरंगी टेस्ट के लिए जाना था, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया सारा जो है ना वो कोरंगी में है। तो ऐसे मिरपुर खास का जो टूल था वो क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हम बातें जाते कि हमने आपस में बहुत सारी, इतनी देर में मतलब कि एक मैंने इंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल यूज़ किया थोड़ा सा। उसके बाद भाई बेरे टाउन आ गया, और फिर देखते देखते पता ही नहीं चला इतनी देर में, मतलब कराची आ गया। बेरे टाउन आ गया तो मतलब कराची आ गया। वहाँ पे जाके मैं उतरा। उतरने के बाद वहाँ से ऑटो लिया, और फिर उनसे ऑटो वाले को बताया कि यहाँ यहाँ जाना है, लेकिन उसको एड्रेस नहीं पता था। फिर उसने दूसरे ऑटो वाले को कहा। लेकिन जब भी मैं इस बस से उतरता हूँ ना, मैं कोई ना कोई चीज़ भूल जाता हूँ। लास्ट टाइम मैं गवादर जा रहा था, तो मैं इसमें अपना बड़ा कपड़ों वाला बैग ही भूल गया। लेकिन ये तो अच्छा हुआ था कि मैं बस के पास ही खड़ा था, और जैसे ही बस गुजरी और लास्ट में जैसे बस मेरे पास से गुजरने वाली थी, फिर मैंने उसको ज़ोर से हाथ मारा कि भाई बैग दे दो। तो उन्होंने कहा पहले याद नहीं आया था, मतलब हर बार कुछ ना कुछ इस बस में मैं भूल ही जाता हूँ। उसके बाद भाई आ गया गुलशन मेमार, और मेमार कॉलोनी का नाम तो मुझे याद नहीं था यार, मतलब मेमार या कुछ था। तो फिर वहाँ से गेट पे मुझे फैज़ान भाई लेने आ गए, तो फिर मैं बैठा और भाई वहाँ पे हम चले गए घर पे। और कॉलोनी वगैरह देखी, काफ़ी अच्छी थी, और मतलब कि सुनसान थी, कोई ऐसा चिल सीन वहाँ पे कुछ था नहीं, कि मतलब कि अंदर कुछ शॉप्स वगैरह नहीं थी, मॉल्स वगैरह अंदर नहीं थे। पूरी बाउंड्री के अंदर मतलब कि सिक्योर थी, और बाकी खाने पीने की चीज़ें वगैरह सब उसके बाहर थी। और सोसाइटी अच्छी थी, वेल एंड गुड थी। और उसके बाद भाई मैं आगे सो गया, खाना वाना खाया। उसके बाद सुबह उठा, और ये पर्शियन कैट है फैज़ान भाई की, इन्होंने ली थी, कोई 2 साल पहले ली थी। उसके बाद हुक्को वालों से मिले, खाना वाना खाए, और फिर मैं आगे सो गया। अभी सुबह उठा हूँ, अभी बस सीवी चेक कर रहा हूँ, प्रिपरेशन कर रहा हूँ, बस नाश्ता बन गया है, जाके नाश्ता करना है। और नाश्ता करने के बाद इंशाल्लाह निकलना है इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे मेरा एक दोस्त भी है, वो भी इंडस्ट्री में है, लेकिन मैंने उसको कॉल की, तो मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे ये सीन है, तो उसने कहा आ जाओ इंटरव्यू तो दो। तो आज उसने मुझे कॉल की, या कल रात ही उसने मुझे कॉल की, और मुझे ये पता चला कि भैया जिस मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, वो भी कल को उसी में इंटरव्यू के लिए आ रहा है। तो उसने कहा यार कल मैं ऑफ़ करूँगा, मैं मुझे एक जगह जाना है इंटरव्यू देने के लिए। तो मैंने कहा अच्छा, बोल रहा है यार कोई कंपनी है ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा यार मेरा भी इसी में ही है। बोला अच्छा, तो मतलब हम दोनों अब वहाँ पे मुलाकात होगी। तो कल मेरे पास में बारिश भी हुई थी, और ये पता चला था। और अभी यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना है, क्या पता यहाँ पे बारिश हो जाए। लेकिन जब मैं कल मेरे पास से निकला था तो उस टाइम पे कोई बारिश नहीं हो रही थी। उसके बाद जाके बारिश हुई थी। लेकिन अभी यहाँ का मौसम है ना, आज वो बड़ा चिल सीन है, और क्या पता आज यहाँ पे बारिश हो जाए। और ये यहाँ का वेदर है बाहर से, मतलब कि ठंडा ठंडा सा है। लेकिन अभी 10 साढ़े 10 हो रहे हैं, लेकिन वेदर जो है वो ठंडा है। बस अभी नाश्ता करना है, नाश्ता के लिए रेडी हो गया है, और नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। बस नाश्ता करके फिर निकलें इंशाल्लाह। हमारा इंटरव्यू है, उसके बाद एक दो और काम है, और फिर एक दो काम करने के बाद इंशाल्लाह फिर हम देखेंगे
क्या सीन बनता है। ये पर्शियन कैट भाई सुबह सुबह हमारे पीछे 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 पीछे, तो इसको कोई खेलने के लिए नहीं मिल रहा था शायद, तो इसलिए साथ साथ घूम रही थी। तो मैं कह रहा था कि कहीं काट ही ना ले, लेकिन मतलब इसको खेलने के लिए पार्टनर चाहिए था। सो फाइनली ये था, लोग मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।